देखो ये जो आपकी सिस्टम है ये है आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जरूरी नहीं कि ये ड्रिप ही हो, स्प्रिंकल के लिए भी आप स्प्रिंकलर के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका इनिशियल यूनिट रहता है, पूरा काम आपका यही होगा। ठीक है, देखो यहाँ से आपका पानी आया, यहाँ पे आपका देखो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, ये जो रहता है पानी को फिल्टर करने का काम करता है। फिर पानी यहाँ से आएगा, आपके 2-3 वाल्व रहते हैं, जितना वाल्व आप चाहोगे। ये पूरा यूनिट, ये देखो यहाँ से आप पानी के इसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी तो मैं घुमा नहीं पाऊंगा, चालू मत हो जाना भाई। तो ये पानी को कंट्रोल करने का तरीका, यहाँ पे 2 मीटर्स लगे रहते हैं, जहाँ पे आप बार बार प्रेशर चेक करोगे। जो मैं बोलता हूँ ना, प्रेशर यहीं पे चेक किया जाता है। अगर आप इरिगेशन देना चाहते हो फर्टिगेशन के साथ, तो यहाँ पे लाके जोड़ दो, आपका फर्टिगेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपकी प्राइमरी रहती है पाइप, ये जो निकली हुई है ये सारी क्या है, सेकेंडरी पाइप्स रहती हैं आपकी। सेकेंडरी पाइप में आपका ड्रिप लगा रहता है। अब यहाँ पे ऐसे इधर कोई नहीं आएगा, शांत। ये जो आपका पौधा लगा ये हल्दी का है, ठीक है, हल्दी का पौधा लगा है आपका। चलो अब देखो ड्रिप जो रहती है ना आपकी, यहाँ पे उसका नॉब नहीं लगा है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे होल्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स रहते हैं। यही होल्स में आपका ड्रिपर लगा रहता है। अभी ड्रिपर नहीं लगा है क्योंकि हम वहीं से उसका प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं। ड्रिपर जो रहता है एक नॉब जैसा रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोला पोर्शन होगा और यहाँ से एक हल्का सा एक नोब निकला होगा। यहीं से आपका क्या रहता है, हम क्या करते हैं ड्रिप इरिगेशन में, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, 90% से ज्यादा मॉइस्चर कंट्रोल होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सरफेस में कोई भी पानी नहीं जाता है, पूरा का पूरा पानी क्या करते हैं हम प्लांट के रूट के पास देते हैं। और ये जो आपका सिस्टम है, जो स्ट्रिप सिस्टम पढ़ाया हूँ याद है कंजर्वेशन में, स्ट्रिप प्लांटिंग जिसमें हम मेड़ बनाते हैं, वो यही है स्ट्रिप। देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो है ना, ये चैनल्स के लिए रख सकते हो आप, यहाँ पे आप पानी को आसानी से डाल सकते हो। और ये जो आपका रिज एंड फरो मेथड याद आ रहा है, तो ये है आपका फरो, ये है आपका रिज, समझ गए। ये वाला क्या रहता है, फरो, जहाँ पे आप इरिगेशन दे सकते हो या मूवमेंट करने का काम कर सकते हो। और ये जो रहता है ये आपका क्या रहता है, रिज, जहाँ पे आप प्लांट्स को लगाओगे। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि आप आसानी से, अगर मैं यहीं पे रिज नहीं बनाता, ठीक है, सिर्फ पूरा प्लांट जो रहता है मतलब फ्लैट रहता, तो सबसे पहला जो दिक्कत आता है वो होता है इरिगेशन को लेके। यहीं पे आपके 4 वाटर मूवमेंट्स को मैं एक साथ, कोई एक बोतल पानी लाया है, चलो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन सब यहीं पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो जो सबसे पहला आपका इरोजन का टाइप रहता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लैश। तो स्प्लैश में क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेशन होता है, हाइड्रोलॉजी साइकिल याद है, तो यहाँ से पानी क्या है ऐसे गिरता है। तो गिरने से जैसे ही पानी यहाँ गिरता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, और पानी के जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है, अभी ये ड्राई है, सॉरी वेट है, गीला इसलिए नहीं उड़ रहा है, आगे चल के मैं दिखाऊंगा। ड्राई सॉइल में जैसे ही पानी गिरता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जंप करने लगते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है आपका स्प्लैश इरोजन। उसके बाद आता है आपका शीट इरोजन। शीट में कुछ नहीं रहता, ये देखो ये पानी डाला मैंने, ये पानी बह के जब इधर उधर जाती है, ये जो दिख रहा है आपके क्रैक्स, ऐसे जब वाटर का मूवमेंट होता है ये कहलाता है आपका शीट इरोजन। रिल इरोजन का इसीलिए मैं बता रहा था, यहाँ पे रिल इरोजन होगा, याद है ना, एग्रीकल्चर में सबसे खतरनाक इरोजन होता है रिल इरोजन, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है आपका, ये जो शीट रहते हैं ये क्या करते हैं, छोटी छोटी नालियां बनाते हैं, और नालियां बनाने के बाद ये जो पूरा पानी रहेगा वो यहाँ से उधर चला जाएगा। देखो देखो ये जो सॉइल है ना, उसके बाद लास्ट में होता है आपका गली इरोजन। मान लेते हैं कि आपका ये एक गली, सॉरी ये रिल हुआ, ये रिल हुआ, ये जब आके यहाँ पे मिल जाते हैं, फिर यहाँ से जब निकल जाएंगे ये हो जाएगा आपका गली इरोजन, ठीक है। ये इरोजन था। नेक्स्ट याद रखना, अब यहीं पे आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है, 3 सिस्टम थे आपके, नेचुरल, हेरिंगबोन, गिरिडीरोन। तो नेचुरल तो यहाँ पे है नहीं, ये है आपका हेरिंगबोन सिस्टम। याद आ रहा है कि आपके जो सेकेंडरी पाइपलाइंस रहते हैं वो दोनों तरफ से आते हैं, और मेन पाइपलाइन जो रहता है वो आपका बीच से आता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये एक सेकेंडरी पाइपलाइन है, उधर सेकेंडरी पाइपलाइन है, ये आपका मेन ड्रेन है, ठीक है। तो इसमें हम स्लोप मेंटेन करते हैं। स्लोप कैसे मेंटेन करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे और उधर वाले को थोड़ा सा इधर रखेंगे, जिससे कि पानी स्लोप के थ्रू आपके मेन ड्रेन में आए। फिर यहां से हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। गिरिडीरोन में आपका बस एक काम रहेगा कि इतने एरिया को हटा दो, ठीक है, ये वाले बस इतने खेत को लेते हैं। तो गिरिडीरोन में क्या आ जाएगा, वो आपका क्या रहेगा, मेन पाइपलाइन, और ये आपके क्या रहेंगे, सेकेंडरी पाइपलाइन, जो कि खेत के एक किनारे से पानी को दूसरे किनारे ले जाएंगे, फिर वहां से आप ड्रेनेज के थ्रू इसको बाहर करेंगे। समझ आ गया।
ये देखो, ये है आपका गाजर घास, पार्थेनियम। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1950 से। जब भारत आजाद हुआ था उस समय सबसे बड़े 3 रीजन थे जो कि भारत को डेवलप होने नहीं दे रहे थे। पहला रीजन कि हमारे पास पैसा या आय नहीं था, दूसरा रीजन कि हमारे पास रोजगार नहीं था, और तीसरा रीजन कि हमारे पास फूड मटेरियल की कमी थी। तो उसी समय क्या किया गया, वीट को इंपोर्ट किया गया विदेशों से, मतलब गेहूं को विदेशों से लाया गया। तो क्या हुआ, जो उसके सीड्स थे उसी के सीड्स के साथ इस पार्थेनियम हिस्टोफोरम का जो सीड था वो मिक्स हो गया। और क्योंकि उस समय क्वारंटाइन रूल्स नहीं था, आपने क्लास 12 चैप्टर 3 याद है, प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन वाले में क्वारंटाइन रूल। क्वारंटाइन मतलब क्या था कि कभी भी अगर किसी देश या फिर किसी राज्य की सीमा में किसी चीज को अंदर लाया जाता है तो सबसे पहले उसकी चेकिंग की जाती है कि क्या इसका सीड सही है कि नहीं, प्लांट सही है कि नहीं। तो उस समय ऐसी कोई चेक हुई नहीं थी। तो वो जब सीड हमारे वीट के सीड के साथ मिला और उसके बाद उसको पूरे किसानों को बांट दिया गया, उसके बाद लगा आपका गाजर घास भारत में। और सन 1950 से लेकर आज 2021 हो गया है, आज तक इसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कोई नहीं कर पाया। आप इसको इस साल उखाड़ो, अगले साल जो 11th वाले फिर आओगे, फिर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें होता है टैप रूट सिस्टम, आगे इसका प्लांट उखाड़ के दिखाऊंगा। ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई जंगल, मान लो यहाँ पे पूरा गाजर घास लगा हो और कोई इंसान यहाँ पे 2-3 घंटे घूम जाए तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हर साल गाजर घास उन्मूलन सप्ताह मनाया जाता है, सितंबर में भी आएगा अगले महीने। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आप गाजर घास लाओ, 1 किलो का शायद 50 पैसे या 1 रुपए ऐसे कुछ समथिंग मिलता है, लेके जाओ। ये ठीक है, जितना प्यारा भी दिख रहा है उतना ही बड़े होने के बाद उतना ही ये खतरनाक हो जाता है।